देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 1834 पहुंची, 41 लोगों की मौत, जबकि 144 लोग वायरस के संक्रमण से ठीक हुए। देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 437 नए मामले सामने आए। पहली बार एक दिन में इतने सारे मामले एक साथ रिपोर्ट किए गए। मुंबई के धारावी में कोरोना से एक और मौत। महाराष्ट्र में कुल 335 मामले, केरल में 241, तमिलनाडु में 234 और कर्नाटक में 110 लोग संक्रमित। कोरोना से निपटने के लिए पीएम मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे चर्चा। पीएम मोदी सभी राज्यों की रणनीति और तैयारियों की भी लेंगे जानकारी। दिल्ली में तबलीगी जमात के निजामुद्दीन मरकज से निकले 29 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब तक तबलीगी जमात से जुड़े 53 लोग पॉजिटिव मिले। देश भर में तबलीगी जमात के 7,831 कार्यकर्ताओं की पहचान हुई। सभी मार्च में दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज के प्रोग्राम में शामिल हुए थे। तबलीगी जमात के सबसे ज्यादा 1,500 लोग गुजरात पहुंचे। तमिलनाडु में पहुंचे 1,131 लोग। जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले लोगों की संख्या 762। स्वास्थ्य मंत्रालय ने माना, तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों के कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने से संक्रमितों की संख्या बढ़ी। दिल्ली के तुगलकाबाद में रेलवे के क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए जमात कार्यकर्ताओं पर खराब बर्ताव का आरोप। कर्मचारियों को कहे अपशब्द, डॉक्टरों पर थूका। ट्रेनों में तबलीगी जमातियों के साथ सफर करने वाले यात्रियों के बारे में रेलवे जुटा रहा है जानकारी। सभी ट्रेनें 13 से 19 मार्च के बीच दिल्ली से हुई थी रवाना। तमिलनाडु में जमात से जुड़े 110 लोग कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव निकले। राज्य में की जा रही है सघन निगरानी। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज को पूरी तरह खाली कराया गया। तबलीगी जमात के 536 लोग अस्पताल में भर्ती, 1,810 लोगों को क्वारंटाइन किया गया। निजामुद्दीन मरकज के सैनिटाइजेशन और डॉक्टरों की सलाह के बाद ही जांच करने इमारत में जाएगी क्राइम ब्रांच की टीम। मरकज में शामिल हुए कोरोना पीड़ितों से भी पुलिस करेगी पूछताछ। तबलीगी जमात में शामिल हुए 10 रोहिंग्या जम्मू के नरवाला बाला इलाके में मिले। 10 में से 5 मिले कोरोना के लक्षण। सभी अपनी पहचान छिपाकर रह रहे थे। निजामुद्दीन मरकज के अंदर का वीडियो वायरल। तस्वीरों में लोग पास पास बैठे हुए और सामाजिक दूरी के निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखे। कैबिनेट सेक्रेटरी ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात की। तबलीगी जमात में शामिल लोगों का पता लगाने का निर्देश। पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर कुवैत के प्रधानमंत्री से की बात। कोरोना पर दोनों देश सूचनाओं के आदान प्रदान के साथ सहयोग के रास्ते तलाशेंगे। दिल्ली में 4 और डॉक्टरों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। इससे पहले मोहल्ला क्लिनिक के भी 2 डॉक्टर संक्रमित पाए गए थे। मंजूरी के बाद 51 प्राइवेट लैब्स ने मंगलवार को 816 टेस्ट किए। आईसीएमआर ने दिया जांच में तेजी लाने पर जोर। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद पुलिस ने सतर्कता बढ़ाई। ड्रोन से की जा रही है सीमाओं की निगरानी। कोरोना वायरस से जंग में जान गंवाने वाले हॉस्पिटल कर्मियों को दिल्ली सरकार देगी 1 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। कोरोना संक्रमितों के लिए सेना ने तैयार किए 9,000 बेड। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 8,500 डॉक्टर्स और नर्स तैयार। 25,000 एनसीसी के कैडेट्स भी प्रशासन की मदद के लिए रेडी। नोएडा में डीएम के बाद सीएमओ का तबादला किया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कार्रवाई हुई। दिल्ली में जेएनयू गेट के सामने छात्र का हंगामा। कैंपस में जाने से रोके जाने पर दी कोरोना वायरस फैलाने की धमकी। गार्ड की साथ की हाथापाई। मेरठ में 64 संदिग्धों की आई जांच रिपोर्ट। 64 में से केवल एक ही को मिला कोरोना के लक्षण। दुनिया भर में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 8,83,000 के पार पहुंची। वायरस से अब तक 44,156 लोगों की मौत। बिहार के मधुबनी में मस्जिद में होने जा रहे धार्मिक कार्यक्रम पर रोक लगाने के लिए पहुंची पुलिस पर भीड़ ने किया हमला। पथराव के साथ साथ फायरिंग भी की। 245 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्क्रीनिंग करने गई डॉक्टरों की टीम पर पथराव। बुरी तरह से मारपीट की गई। पहचान कर उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश। यूपी के मुजफ्फरनगर में लॉकडाउन कराने गई पुलिस टीम पर जानलेवा हमला। भीड़ ने एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल को लाठी डंडों से पीटा। कई लोग हिरासत में लिए गए। चेन्नई में मजाक बनता दिखा लॉकडाउन। फ्लाईओवर पर चेकिंग की वजह से लगा लंबा जाम। कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ा। तमिलनाडु में मदुरई की
सब्जी मंडी में मजाक बना लॉकडाउन, बड़ी संख्या में सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल उड़ाते दिखे लोग। नोएडा में डॉक्टर बनकर घूम रहा युवक गिरफ्तार, धारा 144 का उल्लंघन करने और धोखा देने के आरोप में मुकदमा दर्ज। दिल्ली से बिहार के मधुबनी ठेले से पहुंचा मजदूर, एक हफ्ते में 1200 किलोमीटर की दूरी तय की, कोरोना की जांच के बाद ही घर जाने की दी गई इजाजत, 14 दिन मुखिया को दी गई निगरानी की जिम्मेदारी। लॉकडाउन में दिल्ली पुलिस पर आईएसआईएस के हमले का खतरा, पुलिस पैकेट को बना सकते हैं निशाना, आतंकी कर सकते हैं लोन वुल्फ अटैक, स्पेशल सेल के अलर्ट के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। अफगानिस्तान के काबुल में गुरुद्वारे पर हुए आतंकी हमले में एनआईए ने दर्ज किया केस, आतंकी हमले का तार केरल से जुड़ा, हमले में मारे गए थे 27 लोग। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 2 सैनिक मारे गए। महाराष्ट्र के नंदुरबार में बुनियादी सुविधाओं से महरूम डॉक्टर रेनकोट पहनकर निभा रहे हैं फर्ज, सरकार पर आरोप, ना ही दी गई कोई ट्रेनिंग, ना ही मुहैया कराई गई कोई ड्रेस। लॉकडाउन की शांति के बीच मुंबई की पारसी कॉलोनी में पहली बार देखे गए मोर, स्थानीय निवासी ने 4 मोरों की तस्वीरों को क्लिक किया। आज 28 सालों बाद अस्थायी मंदिर में मनाया जा रहा है रामलला का जन्मोत्सव, भीड़ के आने पर जारी रहेगी पाबंदी। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.